लास्ट वीक की व्यूअरशिप तो आपको पता है ट्रिपल एच के आने के बाद से कह सकते हैं, फिर समर स्लैम के बाद जो भी वो सीन था, व्यूअरशिप काफी बढ़िया हो गई थी। 2.23 मिलियन व्यूअरशिप आई थी मंडे नाइट रॉ की। लेकिन इस हफ्ते का क्या हाल रहा, व्यूअरशिप क्या बढ़ी या घटी? तो व्यूअरशिप घट गई है। इस हफ्ते रॉ की व्यूअरशिप आई है 2 मिलियन। अब क्या कह सकते हैं कि बस ट्रिपल एच का एक हफ्ते का ही रोला था? वेल, ऐसा नहीं कह सकते। मेरे को लगता है हमें कुछ महीने देखने की जरूरत है, और मेरे ख्याल से 2-3 महीने हमको देखना पड़ेगा कि व्यूअरशिप किधर जाती है, मेंटेन है ऊपर या फिर नीचे, क्योंकि ये वो क्रूशियल टाइम होगा जिस टाइम पर मुझे लगता है कि जिन भी फैंस ने विंस मैकमैन की वजह से, अगर वो रीजन है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू विंस मैकमैन के कंट्रोल में होने की वजह से नहीं देखते थे, ट्रिपल एच के आने की वजह से देखेंगे, तो शायद 2-3 महीने के अंदर वो ट्यून कर जाएंगे, तो जितने आने होंगे वो आ जाएंगे। और बाकी ट्रिपल एच के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से जो स्टोर लाइन्स है उनको करते हैं। रिसेंटली एज के बारे में हमको ये चीज सुनने को मिली थी कि जजमेंट डे से एज इसलिए गए हैं क्योंकि जजमेंट डे के साथ कुछ सुपर नेचुरल पावर्स वाला खेल खेलने वाली है डब्ल्यूडब्ल्यू, और ये चीज एज को पसंद नहीं है और उन्होंने कहा भैया मुझे यहाँ से जाने दो। तो इस बात के ऊपर डेविन प्रीस्ट ने इंटरव्यू के ऊपर कमेंट किया और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता ये वाला रूमर जो है वो कहां से आया है, लेकिन ऐसा तो कभी कुछ प्लान ही नहीं था कि ये वो रीजन बना कि एज जजमेंट डे से गए। उन्होंने ये भी कहा कि देखो ये जो चीज है ये ऐसे फैलती रहती है वगैरह, इनके ऊपर ऐसे कोई भरोसा करने की जरूरत नहीं है। वैसे जिन अलग अलग सोर्सेस की तरफ से चीज आई थी, अभी डेविड प्रीस्ट कह रहे हैं तो चीज क्लियर हो रही है, वरना फिर ये तो ऐसा ही रहता कि हाँ एज का जो रीजन बना था वो सुपर नेचुरल वाले पावर्स का ही था। बट खैर डेविड प्रीस्ट ने इस बात को बता दिया। अब ये अच्छी बात है, तो मैंने सोचा इसको आपको भी बता देता हूँ। अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो भाई ये सैड कर देगी आपको, और ये हमारा काट दिया क्या डब्ल्यूडब्ल्यू और जॉन सीना ने मिलके? आप लोग भी बताना क्या लगा आपको। तो कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था क्लैश एट द कैसल की टिकट सेल्स के बारे में, जॉन सीना उसको हाइप कर रहे थे और वो कहते हैं कि हाँ वो यू कांट सी मी, वैसे करके वो बोलते हैं कि उस टाइम ने बोला था कि हाँ चलो मिलके देखेंगे, ऐसे करके उन्होंने कुछ बोला था। तो उसके बाद से ऑब्वियसली जॉन सीना क्लैश एट द कैसल के अंदर आ रहे हैं ये लग रहा था, बट ऐसा है नहीं। अब वो अलग तरीके से देखी गई वीडियो या फिर जॉन सीना ने बोला ही वो, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जॉन सीना ने अपने इंटरव्यू के अंदर इस बात को रिवील किया कि क्लैश एट द कैसल काफी एक्साइटिंग होने वाला है, बट आई एम नॉट गोइंग टू बी एट क्लैश एट द कैसल। तो मतलब कि जॉन सीना वहां पर नहीं आने वाले। तो जो अरमान थे वो सारे बह गए हैं। दिमाग लगाना चाहो तो ये कह सकते हो कि भाई नहीं जॉन सीना आ रहे हैं, वो तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने टिकट्स वगैरह बिकवा दी, अब जो है उनको सरप्राइज तरीके से लेके आएंगे। लेकिन क्या ऐसा होगा? मैं तो फिलहाल यही मान रहा हूँ कि जॉन सीना नहीं आ रहे, क्योंकि फिर आएंगे तो ठीक है, नहीं आए तो भाई फालतू में ऐसे डिसअपॉइंटमेंट लेके कोई फायदा है नहीं। हमने कल मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में देखा था कि रिया रिप्ली डोमिनिक मिस्टीरियो को लेकर आती है बिल्कुल खदेड़ते हुए, जैसे कि उन्होंने बैक से उनका जो है भूत भर दिया हो। और वहां पर आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि डोमिनिक मिस्टीरियो के खून निकल रहा था। अब यूजुअली हमको डब्ल्यूडब्ल्यू में ब्लड कब देखने को मिलता है? अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जो डब्ल्यूडब्ल्यू चाहती ना हो, जैसे मैच के दौरान ही खून निकल गया। लेकिन आपको रेयरली ऐसा देखने को मिलेगा कि डब्ल्यूडब्ल्यू स्टोलन एंगल को ज्यादा एक्सट्रीम दिखाने के लिए वो खून का यूज करे। खून ब्लड वो मतलब रेड था तो ऑब्वियसली उसको मैं ब्लड ही मानूंगा ना। तो ये चीज इसलिए हो रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर अब ट्रिपल एच आ गए हैं और ट्रिपल एच चाहते हैं थोड़ा वायलेंस दिखाना, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू की प्रोग्रामिंग को थोड़ा सा ज्यादा हार्डकोर फैंस के लिए और एक्सट्रीम लोगों के लिए अच्छा बना सकती है। इवन एक्सपेक्टेड ये भी है कि आने वाले टाइम में ऐसे एंगल्स आपको और ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो अगेन ये जो चेंज है वो हमको देखने को मिल रहा है मंडे नाइट रॉ के ऊपर भी। बडी मर्फी या फिर बडी मैथ्यूज, अब उनके बारे में भी रूमर्स आ रहे हैं कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर आ सकते हैं। क्यों? स्पेकुलेशन आप कह सकते हो या फिर कुछ भी कह लो। आप ट्वीट आप लोग देख सकते हो बडी मर्फी का, यहाँ पर उन्होंने क्लॉक की इमोजी को पोस्ट किया हुआ है और इससे यही वो हिंट कर रहे हैं, अगर स्पेकुलेट किया जाए कि हाँ अब कुछ टाइम बाकी है और वो फिर डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर आ जाएंगे। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे कुछ ज्यादा उनके बारे में है नहीं, लेकिन आ जाए तो फिर समझ लेना कि बडी मर्फी ने या फिर बडी मैथ्यूज ने ये जो इमोजी है वो किसके रेफरेंस में करी थी। अब रिसेंट टाइम में आपको 24/7 चैंपियनशिप ज्यादा देखने को मिल नहीं रही है, और इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि ट्रिपल एच 24/7 चैंपियनशिप का जो है उसको टाटा गुड बाय करना चाहते हैं। तो ट्रिपल एच के प्लान्स में ये है कि ये जो चैंपियनशिप है ये डब्ल्यूडब्ल्यू टेलीविजन पर बिलोंग नहीं करेगी ज़्यादा, और उसको वो जो गायब कर देंगे। और ये जो आइडिया है आपको पता होगा, मैंने जब 24/7 चैंपियनशिप आई तब भी आपको बताया था कि ये जो चीज़ है वो यूएसए नेटवर्क का आइडिया है कि ये जो चैंपियनशिप है उसको हम टेलीविजन के ऊपर फीचर करेंगे। तो हाँ मुझे याद है इनिशियल टाइम में ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगा था सबको। हम ये भी कह रहे थे कि भाई एकमात्र चीज़ जो कि एंटरटेनिंग बची है मंडे नाइट रॉ के ऊपर वो 24/7 चैंपियनशिप है। लेकिन ओवर द टाइम जिस तरीके से फिर उसकी बुकिंग हुई, वैसे भी वो सीरियस लेने वाला मटेरियल कहीं से था नहीं कि तुम कहो, मतलब मेरे ख्याल से जो कहेगा मैं 24/7 चैंपियन रह चुका हूँ तो वो उसकी अचीवमेंट में तो गिना जाएगा,
लेकिन साथ में फिर उस पर रिएक्शन कैसा मिलेगा वो आप लोग सोच सकते हो बाकी सुपरस्टार्स की तरफ से। अगर कोई सुपरस्टार अपनी छाती चौड़ी करके बोल रहा है कि मैंने जो है 24/7 चैंपियनशिप जीती है, तो अब ट्रिपल एच का जो है इसको कंटिन्यू करने का प्लान नहीं है और ये जो है अब इसका जो चलना था वो विंस मैकमैन के दौर में चल गया। ड्रू मैकिंटायर कुछ रिसेंटली कमाल कर रहे हैं और ड्रू मैकिंटायर ने क्या ट्वीट किया अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर आप लोग देख सकते हो। उन्होंने कहा कि वो जो है किसी एक्सट्रीमली स्पेशल चीज के लिए पे काम कर रहे हैं जो कि क्लैश एट द कैसल के से पहले होने वाली है बीटी स्पोर्ट डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ मिलके। एंड माय अमेजिंग वाइफ यू आर गोइंग टू बी ब्लोन अवे, मतलब क्यों बता रहे हैं कि कुछ तो उनकी वाइफ के साथ मिलकर कमाल करने जा रहे हैं। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, रेसलमेनिया में जब ब्रॉक लेसनर के साथ ड्रू मैकिंटायर का मैच था तो स्पेशली अपने होम टाउन में गए थे ड्रू मैकिंटायर और उन्होंने कोई तो वीडियो निकाली थी जिसमें वो मेहनत कर रहे हैं बिल्कुल ठंड में, आपको याद ही होगा, मैं नहीं तो पिक्चर्स लगा दूंगा। तो ये एक साइन होता है अगर हम थोड़ा सा ऐसे वो बनने की कोशिश करें, सीआईडी बनने की कोशिश करें, ये एक साइन होता है कि आगे डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या कर सकते हो सुपरस्टार के साथ में। तो स्पेशली कुछ फिल्म किया जा रहा है ड्रू मैकिंटायर के लिए तो वो स्पेशल होगा, और क्योंकि पहले भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कर चुके ड्रू मैकिंटायर के साथ और उसके बाद हमने देखा कि रेसलमेनिया में उन्होंने ब्रॉक लेसनर को हराया था चैंपियनशिप के लिए। तो यहाँ पे आप आइडिया लगा सकते हो कि क्या चीज आप पॉसिबल कर सकते हो क्लैश एट द कैसल के अंदर जब चैंपियनशिप मैच में उतरेंगे ड्रू मैकिंटायर। इवन गाइज एक और कह सकते हो आप यहाँ पे एंगल लगाया जा रहा है और वो एंगल ये है कि मैंने आपको कल बताया था कि कैरन क्रॉस जो है नंबर 2 हील कंसीडर किए जा रहे हैं स्मैकडाउन के ऊपर, तो ऑब्वियसली वो अभी स्मैकडाउन पे आए हैं तो वो स्मैकडाउन का पार्ट रहेंगे क्योंकि इंटरनली उनको रोस्टर पर नंबर 2 हील कंसीडर कर रहे हैं। फिर दूसरी चीज रोमन रेंज स्मैकडाउन के पार्ट होंगे क्योंकि ऑब्वियसली वो तो स्मैकडाउन के पार्ट है, फॉक्स नेटवर्क उनको जाने नहीं देगा। अब यूएसए नेटवर्क की डिमांड थी कि हमको अपने ब्रांड के ऊपर एक चैंपियनशिप चाहिए, तो अगर ट्रिपल थ्रेट मैच हो रहा है जो कि अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं है, तो ऐसे में रोमन रेंज के पास एक चैंपियनशिप जारी है, इस बात के रूमर्स आ रहे हैं। तो अब वो ड्रू मैकिंटायर जीतेंगे या फिर कैरन क्रॉस, ये ज्यादा सपोर्ट बात अगर हम देखें किस चीज को करती है, किसकी विक्ट्री को करती है, तो वो ड्रू मैकिंटायर हैं क्योंकि ड्रू मैकिंटायर को डब्ल्यूडब्ल्यूई भेज सकती है मंडे नाइट रॉ के ऊपर। ड्रू मैकिंटायर ने चैंपियनशिप भी जीत ली, यूएसए नेटवर्क को जो है उनका एक टाइटल भी मिल गया और ये जो सारी चीजें ड्रू मैकिंटायर के जीतने की, इवन मैंने आपको ऑड्स भी नहीं बताया था कि रोमन रेंज के साथ वो हैं। आई थिंक मैं गलत हो गया था थोड़ा सा, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे करेक्ट किया था जिसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। आपने बताया था मुझे कि आपने कहा था कि एज के भी ऑड्स एक टाइम पर रोमन रेंज के बराबर, तो हाँ मुझे याद है वो चीज़ सही थी। तो होते नहीं है सुपरस्टार जो कि ऑड्स में बराबरी कर सकें जब रोमन रेंज के साथ मैच करने की बारी आती है, लेकिन ड्रू मैकिंटायर वो चीज़ कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अब इंटरेस्टिंग है कि अब क्योंकि ड्रू मैकिंटायर के साथ ये सारी चीज़ें हो रही है तो शायद वो चैंपियनशिप जीत सकते हैं क्लैश एट द कैसल के अंदर। और अगेन वही होम टाउन वाला फैक्टर तो है ही, तो मज़ा आने वाला है इस मैच को देखने में, क्योंकि मेरे से इमेजिन तो नहीं हो रहा कि रोमन रेंज के पास से चैंपियनशिप जाने वाली है जब तक वो चीज़ टेलीविजन के ऊपर ना हो जाए। और शायद 5-10 मिनट तो मुझे उसको डाइजेस्ट करने में लगेंगे कि एक्चुअली में ये चीज़ जो है हो चुकी है डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन के ऊपर। अब चलते हैं गाइस हम आज के नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, और ये काफ़ी एक्साइटिंग है। रिसेंटली मैंने आपको रूमर बताया था ब्रे वायट के बारे में कि ब्रे वायट और ट्रिपल एच की जो है डील हो गई है और अब इनका जो आना है वो कंफर्म है, बस अब एक डेट डिसाइड कर रहे हैं और उसके बाद जो है वापस आ जाएंगे। हालांकि हो सकता है कि इसमें टाइम लग जाए, 2 महीने, 1 महीना, 15 दिन, कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, क्योंकि ट्रिपल एच है ये और वो चाहते हैं कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड डेट के ऊपर हम किसी भी सुपरस्टार का रिटर्न कराएं। ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में मैंने आपको बताया था कि उन्होंने नेवर से नेवर कहा और ट्रिपल एच भी उनको वापस चाहते हैं, तो उनकी भी यहाँ पे जो गाड़ी है वो ट्रैक पे आ रही है। फिर मैंने आपको रोवन के बारे में बताया था कि उन्होंने भी कल या परसों उन्होंने ट्वीट किया था, जो मैंने आपको कल वाली वीडियो के अंदर बताया था। तो ऐसे में ये वो 3 सुपरस्टार्स हैं जो कि वायट फैमिली का पार्ट रहे थे। ब्रोडी ली जो कि अब हम लोगों के बीच है नहीं इस दुनिया में, तो आपको पता ऑब्वियसली वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम इन 3 सुपरस्टार्स को मिलकर वायट फैमिली की बात करें तो वो चीज़ है पॉसिबल। और गाइस जो नई रिपोर्ट आती है वो ये है कि वायट फैमिली का रियूनियन डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर सकती है इन सारे सुपरस्टार्स के रिटर्न पर, और वाइट हो सकता है वाइट फैमिली के तौर पर ये जो सारे सुपरस्टार्स हैं वो इंट्रोड्यूस हों डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। ये बहुत कमाल का काम हो जाएगा वैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, क्योंकि वाइट फैमिली जिसको मान चुके थे कि हमेशा के लिए वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से जा चुकी है, क्योंकि सारे सुपरस्टार्स जो कंपनी से निकल लिए थे, लेकिन अब ये सुपरस्टार्स वापस आएंगे वो भी एक साथ और वाइट फैमिली के तौर पे। तो ये काफी इंटरेस्टिंग होगा अगर ट्रिपल एच के कंट्रोल में ही होता है। अगर मैं आपसे ये भी कहूं कि ऐसी कौन सी फैक्शन है पिछले 10 सालों के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जिसने एक्चुअल में अच्छी स्टोरी लाइन दी, फैंस को एंटरटेन किया, तो भाई नाम निकालना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन शील्ड वो नाम है, वाइट फैमिली वो नाम है जिनको हमने ये काम डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर करते हुए देखा है, और ट्रिपल एच इनकी वैल्यूज काफी अच्छी तरीके से समझते हैं। तो वाइट फैमिली का रियूनियन जो है पॉसिबल है काफी हद तक। हो सकता है तीनों सुपरस्टार्स अलग आए फिर वाइट फैमिली बन जाए, फिर हो सकता है ये आए ही एक साथ वाइट फैमिली के तौर पर। और अगर ऐसा है तो क्राउड इस पर क्या रिएक्शन देने वाला है
वो भी डेफिनेटली काफी मजेदार होगा और मेरे को एक्साइटमेंट इसको अभी से हो रही है। बट अभी देखते हैं धीरे धीरे, अभी स्लो प्रोसेस होगी काफी मुझे लग रहा है, क्योंकि ट्रिपल एच जो है काम बिल्कुल आराम से करने में बिलीव करते हैं। खैर गाइस, हमारी जो आज की वीडियो थी यहीं तक कितनी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।